जी संगियो तो बेलियो हम ते प्यारियो जा रहे हैं हम आज बड़ा ही अच्छा कॉन्सर्ट देखने। और फर्स्ट टाइम साहिर अली भग्गा और जो गुल खान है सहर गुल खान, वो पहली बार आ रहे हैं यूके और फर्स्ट टाइम और यहाँ पे कॉन्सर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ रहिएगा। तो हमारे घर से बहुत ही करीब है ये थिएटर और ये देखिए इस थिएटर में होने जा रहा है कॉन्सर्ट। तो आपको साथ साथ रखूँगी, सॉन्ग्स वगैरह तो नहीं सुना सकेंगे क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, थिएटर में आई हूँ, पाकिस्तान से सिंगर्स आए हैं उन्हें सुनने के लिए, तो आप साथ साथ रहिएगा, आपको भी दिखाऊंगी। फर्स्ट टाइम कोई कंसर्ट देख रही हूँ पाकिस्तानी यहाँ पे, ठीक है। मेरा ड्रेस तो आपको दिखाया था, ऊपर जैकेट पहनी हुई है क्योंकि ठंड लगी है, अगर ठंड ना हुई तो फिर उतार दूँगी। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ आया हुआ है। तो ये जी हमारा कुछ हाल ऐसा हुआ कि जैसे नहीं, पहले कई दफ़ा हॉल में अभी घर वाले भी नहीं पहुंचे होते तो गेस्ट पहले पहुंच जाते हैं। कुछ हम जो ज़्यादा हमारी किस्म के होते हैं, जो टाइम के ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं तो ये वो हमारे साथ हुआ कि नहीं। असल में बात यह है कि असल मेरे जो बेटे का दोस्त है बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से, बहुत ही ताबेदार सा बच्चा है। तो उसने असल में टिकट लिए थे अपनी भाभी और भाई के लिए भी, बच्चों के लिए, और हमारे लिए भी उसने लिए अपनी तरफ से ना। और उनका कोई ऑर्गेनाइज़र इधर थे जानने वाले, लेकिन उसकी भाभी तो किसी वजह से आ नहीं सकी थी और हम तीनों गए फिर। तो मतलब हुआ ये हमारे साथ कि क्योंकि हमें मतलब ऑर्गेनाइज़र के पास पहले जाना था, जल्दी पहुंचना था, तो हम जल्दी चले गए। हमने समझा शो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, कॉन्सर्ट ना। तो गए तो जनाब खालम खाली थिएटर। मैंने कहा है ये क्या, ये तो इधर कोई लोग ही नहीं आए। तो मेरा बेटा कहता नहीं मामा आएंगे। ये जो रिहर्सल कर रहे थे ना इसका, उन्होंने कहा कि नहीं अभी शुरू नहीं हुआ। ये बिल्कुल रिहर्सल कर रहे थे अपने साजिंदे वो जो भी होते हैं। और साहिर बग्गा को आप देख रहे हैं अभी वो उसी हुडी शुडी में है, अभी सही तरह कोई प्रिपेयर भी नहीं होके आए थे। तो खैर एनीवेज फिर थोड़ा सा इन्होंने यहाँ रिहर्सल भी हमने देख ली। और ये बिल्कुल इसी तरह क्यों आपको दिखा सकती, गाने नहीं सुनवा सकती, सबको पता ही है कॉपीराइट का इशू हो जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छी आवाज़ है इसकी, आप सब मोस्टली लोग मेरे से एग्री करेंगे। और जितने सॉन्ग्स भी थे और वो जो थे फीमेल सिंगर, उन्होंने भी बड़ा इंटरटेन अच्छा किया क्योंकि उनके भी जो थे जैसे कफ़ारा और इस तरह दोबारा का गाना और इस तरह बहुत सारे और सॉन्ग्स थे जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना। और मैं सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे ना, क्योंकि होता है कि हर वक्त यहाँ पे तो वो मतलब हर हमें अपना मुल्क का पता नहीं, बल्कि ये इवन ये सिंगर्स भी कह रहे थे ना, मैं हमेशा से कहती रहती हूँ ना, Tonight we have this amazing concert जहाँ पे we have singers from all across UK से singers हैं, पाकिस्तान से हैं, and it is a great जो इधर से भी हैं। तो ये होस्ट थे, बल्कि अब मुझे नज़र आया ये होस्ट थे और ये सिंगर थे दूसरे, पीछे इनका नाम लिखा हुआ है और बिल्कुल मैं भूल रही हूँ अब्बास आगे को, मतलब देखें तो अब बिल्कुल मैं भूल गई उनका नाम ना। लेकिन अच्छा गाया इसने भी, इन्होंने भी। और उसके बाद जो ज़ाहिर है मैं स्पेशली गई थी साहिर अली भग्गा के लिए, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, क्योंकि जो पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ना, वो सॉन्ग का तो कोई मुकाबला ही नहीं ना। तो उसको मैं सुनने गई थी। और ये जो है फीमेल आर्टिस्ट सहर, इनको पहली दफ़ा मैंने देखा है ना, मैंने सुना था ना, मुझे पता था इन्होंने ये ओस्टिक गाती हैं इनके लिए ड्रामों में जो होते हैं ना बैकग्राउंड सॉन्ग्स। तो खैर एनीवे सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखें ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान जैसे यहाँ आए हुए थे, तो हमारा काम बनता था। और ये देख के इनको अप्रिशिएट करें। और ये देखते ही देखते जब शो 7:30 शुरू हुआ तो कॉन्सर्ट तो बाकायदा, तो उस वक्त हॉल ऐसे खचा खच भर गया कि इवन आप सोचे कि खड़े भी थे ना लोग, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से इतनी दूर से हमारे आर्टिस्ट आए हैं, उनको वेलकम करें। ये साहिर भग्गा आगे अब उनकी बारी है। तो काफ़ी थोड़ी वीडियो बना सकी हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉपीराइट इशू आता है। तो मैंने कहा इतनी लंबी बना भी लूँगी, सॉन्ग्स भी नहीं सुनवा सकूँगी तो क्या फ़ायदा। बहुत इंटरटेनिंग था, हमने भी जी भर के दाद दी क्योंकि हमारे एक किस्म के गेस्ट आए हुए थे हमारे मुल्क के
और इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी था। देखिए जिसकी जो फील्ड होती है, जो काम होता है, उसको सराहना चाहिए। वो अच्छा कर रहा हो, अल्लाह ताला ने इनकी रोज़ी ऐसे लिखी है तो इनको इसी में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इतनी दूर से ये हमारे लिए आए हैं तो हम उनके बिल्कुल मोए मुर्दे दिलों के साथ बैठे हो कि हमने बहुत इंजॉय किया। और सबसे खुशी मुझे अपने बेटे के लिए इसलिए हो रही थी कि मशीन बना रहता है हर वक्त, काम काम और सिर्फ काम। और मैं अपने से ज़्यादा ना, मेरे बच्चे में से पूछ रहे थे मामा मज़ा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ना कह रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने तो है ही, चलो मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए हमने भी 2 हाथ मार लिए थे, फास्ट फॉरवर्ड कर दी मैंने ये तो वीडियो ना अच्छा लग रहा था। और बच्चों से मैं यही कह रही थी, नहीं मुझे ज़्यादा खुशी है कि ना बेटा मेरा एंजॉय कर रहा है ये साथ उसका दोस्त आगे बैठा हुआ था और मैं बैठी थी और दरमियान में मेरा बेटा। तो ये अब जब जाने की तैयारी होगी तो सब को उन्होंने मतलब आखिर में लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद वाला बाजी बा, इस सॉन्ग की तो क्या ही बात है। फिर सबको हम खड़े होके हमने ये गाना सुना, सॉन्ग और मिली नगमा जिसे कहेंगे। और माशाल्लाह से सब ने ऐसे ऐसे ज़ोरदार किस्म के नारे लगाए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद के, कि एक लम्हे को इंसान भूल गया कि हम यूके में बैठे हैं। और इन आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया ना, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। चले अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।